जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। आज हम वर्ब को लगभग फिनिश ही कर देंगे, मतलब एक एक चीज़ें को और बताएंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, दो चार, उसके बाद वर्ब आपका फिनिश हो जाएगा। फिर उसके आगे चलेगा नाउन, फिर नाउन से फिर प्रोनाउन चलेंगे, तो सीक्वेंस में ऐसे चलते रहेंगे। बट आई स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ब बिकॉज देयर वॉज अ मेन पर्पस टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ढेर सारी चीज़ें चलने वाली हैं। तो चलिए, ये जो एक पॉइंट है इसे हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, फिर हम चलेंगे, उसके बाद नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या कंडीशन है, क्या क्या हमें करना है और क्या क्या कहता है ये। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिनिश करते हैं। इसमें दिया गया है, पहले तो हम ध्यान से पढ़ना सीखते हैं। इसमें लिखा गया है टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड। इसका मतलब ये है कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर प्रोनाउन ज्वाइंड होते हैं किससे, एंड से। अगर एंड से मतलब कि आप ऐसे लिख लें, टू और मोर देन टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स हों या फिर प्रोनाउन हों। ठीक है, प्रोनाउन हो, अगर जोड़े जाते हैं ज्वाइंड बाय एंड, किससे, ए एन डी, अगर इससे जोड़े जाते हैं तो जो वर्ब होगा, वर्ब इज प्लरल। तो वर्ब होता है वो क्या होता है, प्लरल होता है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस ज्वाइन किए गए हैं, किससे ज्वाइन किए गए हैं, एंड से, तो जो वर्ब होगा ना वो प्लरल होगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। ओके, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, मतलब इनका कोई तालमेल नहीं होता है। कौन, आग और पानी का कोई तालमेल नहीं होता। नॉलेज एंड विजडम ऑफ टाइम्स ऑफ नो कनेक्शन, मतलब इनका कोई कनेक्शन नहीं होता, ये टाइम से कोई रिलेटेड नहीं होता, मतलब ये टाइम पे आप बुद्धिमान हो जाएंगे, ये टाइम, वो इसका कोई टाइम से कोई कनेक्शन नहीं होता है। अगला है आर योर फादर एंड मदर एट होम। देखिए, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, तो इसके लिए जो हम वर्ब यूज़ किए हैं वो क्या किए हैं, आर यूज़ किए हैं। फायर भी सिंगुलर है, वाटर भी सिंगुलर है, तो जो वर्ब यूज़ किया गया है डू नॉट यूज़ किया गया है। और नॉलेज भी सिंगुलर है, विजडम भी सिंगुलर है, तो जो वर्ब यूज़ किए हैं हैव यूज़ किए हैं। ठीक ठीक। अब देखिए, इन हिम वर सेंटर्ड देयर लव एंड देयर एम्बिशन एंड ही एंड आई वर प्लेइंग। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक चीज़ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ही एंड आई। अब आप कहेंगे सर आई जो है प्लरल होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ना ये एक्सेप्शनल होता है, ये एक्सेप्शनल प्लरल में आता है। तो आप आई को लगभग ये अब ट्रीट किया जाता है वो सिंगुलर ही है, क्योंकि एक ही होता है, हम एक्सेप्शनल तौर पे उसे आई का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ही है ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, तो जो अपना ये हो गया आपका प्लरल हो गया। ठीक, और एक रूल मैं आपको रिवाइज करा दूँ कि जो मैंने आपको बताया था कि 2 3 1 3 1 2 1, और ठीक है ये आपको पता होगा, और 3 1, ये प्रोनाउन का रूल हमने आपको बताया था। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छे से याद होगा कि 2 3, और एक कंडीशन और थी, 1 2 3 भी यूज़ होता है अगर वो कंडीशन ये हो कि वो तीनों मिलकर कन्फेशन करते हों। ठीक है, ये मैंने बताया, अगर नहीं है तो फिर आगे हम प्रोनाउन को जब पढ़ेंगे तो फिर से करेंगे। तो ये हो गया। ठीक, अब एक कंडीशन और है, एक कंडीशन ये है कि इफ़ द नाउन सजेस्ट वन आइडिया टू माइंड। अच्छा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेज को ले लेते हैं। ठीक, तो पेज आपका देखिए, इसमें अगला जो पॉइंट ये है कि अगला पॉइंट ये हम लिखते हैं। ठीक, अगला पॉइंट ये है,
अगला पॉइंट ये है कि जब भी इफ nouns or pronoun suggest one idea, सॉरी क्या लिखे, one idea to mind, verb is singular, तो देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करें, अगर वो नाउन वो दोनों सब्जेक्ट जुड़े हो एंड से, लेकिन अगर वो क्या करते हैं, उसका जो आइडिया है ना वो सजेस्ट करता हो एक ही हो। अब वो एक ही, अगर ऐसे भी कह सकते हैं, और रिफर्स वन पर्सन, वहाँ वन नहीं आप ये लिखे ज़्यादा सही होगा, कि वन ना कह के बल्कि आप ये कहें सेम पर्सन और थिंग्स। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे बटर एंड ब्रेड इज his only food, ठीक है, बटर एंड ब्रेड इज हिज ओनली फूड। जैसे टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो मैन। तो यहाँ टाइम भी सिंगुलर है, ये भी है, लेकिन एंड से जुड़ा है, और ये दोनों एक ही चीज़ को रिफर करते हैं कि ये किसी का इंतजार नहीं करते। बटर एंड ब्रेड ये खाने वाली चीज़ है। ऐसे ही आप कह सकते हैं हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर। तो यहाँ पर देखिए घोड़ा, ठीक है, घोड़ा और मतलब एक का गाड़ी टाइप कह लीजिए, वो कहाँ पर है, कैरेज इज एट द डोर है, तो ये भी क्या हो रहा है, एक हो रहा है। तो यहाँ पर जो सिंगुलर हो, जो वर्ब है वो क्या हो गया, प्लरल हो गया। तो इन बातों पे आप ध्यान देंगे। तो क्या क्या आपने देखा कि पहला तो ये देखा कि अगर इफ टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स प्रोनाउंस ज्वाइन बाई एंड, वर्ब इज प्लरल हो जाता है। तो जैसे ये आपने एग्जाम्पल देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। उसके बाद जो अगला पॉइंट आपने देखा कि इफ नाउन्स प्रोनाउंस सजेस्ट वन आइडिया टू माइंड, अगर वो जो दोनों सब्जेक्ट हों या जो नाउन प्रोनाउन जुड़े हैं, अगर वो एक ही चीज़ को रिफ़र करते हैं या रिफ़र करें सेम पर्सन को या एक ही चीज़ को, तो वहाँ उस जगह पर जो वर्ब होता है वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जैसे बटर एंड ब्रेड इट्स इज हिज ओनली फूड, उसका खाने का मतलब ये तो भोजन में करता है। टाइम एंड टाइड ये क्या होता है, ये भी एक समय की तरह होते आते रहते हैं, मतलब ये कभी रुकते नहीं है, ना तो ये रुकता है और ना ये रुकता है समंदर में। तो ये दोनों एक ही तरीके से ट्रीट किए जाते थे, इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर लगाया गया है। हॉर्स एंड कैरेज ये दोनों मिलकर एक ही होते, चलने वाली गाड़ी, मतलब एक ही काम होता है, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है। आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है जैसे टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू वर्क डिसऑनेस्ट। यहाँ पर बताना है आपको कि इसमें से कौन सा हेल्पिंग ऑफ भरा जाएगा। तो टू टेक पे मतलब पेमेंट ले लेना, भाड़ा ले लेना या पेमेंट ले लेना, देन नॉट टू डू वर्क और फिर काम नहीं करना है, क्या होता है, डिसऑनेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये एंड से भले ही जुड़े हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक ही चीज़ है भाई, काम करके पैसा लेके काम नहीं करना, वो क्या कहलाता है, डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग ऑफ होगा वो होगा इज़, क्या भरा जाएगा, इज़ भरा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, इज़ भरेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका, हम भरेंगे यहाँ पर इज़, यहाँ पर क्या भरा गया, इज़, ठीक है। टू टेक पे देन नॉट टू डू वर्क, मतलब पैसा ले लेना काम नहीं करना, इज डिसऑनेस्ट, बेईमानी है। अगला है
द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैव राइजन। अब यहाँ पर आप बताएं हैज़ होगा या फिर हैव होगा, ये आपको सेलेक्ट करना। हैज़ लिखेंगे या हैव लिखेंगे। तो यहाँ पर द कॉस्ट, यहाँ सिर्फ कॉस्ट की बात हुई, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कॉस्ट है। ऑल ऑफ दीज आर्टिकल्स, तो यहाँ पर होना चाहिए क्या, हैज़ भरा जाएगा। क्या भरेंगे हम, हैज़। तो क्या ये ज़्यादा मोटा हो गया आई थिंक, ठीक। तो यहाँ पर जो हम भरेंगे वो क्या होगा, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, हैज़ भरा जाएगा। हैज़ राइजन, मतलब जो पैसा, सामानों का जो पैसा है वो क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, उसका प्राइस बढ़ गया है। अब देखते हैं द जूरी डिवाइडेड इन देयर ऑप्शंस। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ये जो जूरी है ना, ये होता है कलेक्टिव नाउन और इसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ जजेस। जो जजों का ग्रुप होता है ना, उसी को जूरी बोलते हैं। अब इसके लिए ना, जब जूरी, देखिए इसमें एक दो पॉइंट याद करना पड़ता है। पहला पॉइंट ये है कि अगर सभी जूरी, मतलब इफ ऑल मेंबर्स आर टुगेदर, ऐसे इजी में समझें। अगर सभी मेंबर जूरी के अगर साथ में हैं, तो इसके लिए जो वर्ब यूज होता है ना, पहले पॉइंट के लिए ये होता है सिंगुलर। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इफ ऑल मेंबर्स आर नॉट टुगेदर, अगर सभी मेंबर टुगेदर नहीं है, तो जो वर्ब होता है ना, जो वर्ब होगा वो क्या होता है, प्लरल होता है, ठीक। तो जो वर्ब होगा वो क्या होता है, प्लरल होता है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, प्लरल हो जाएगा। तो इस बेसिस पे द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, देखिए वो डिवाइडेड हो गए, उनके एक मत नहीं है। जब कभी भी जूरी के सभी मेंबर एक साथ एक ओपिनियन देंगे तो वो सिंगुलर यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ हमने आपको बताया। और अगर वो अपने राय में भटक गए हैं, भटकने का मतलब कि वो अगर डिवाइडेड हैं कि कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, तो वो होता है प्लरल। तो यहाँ पर जो होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हैं द जूरी, यहाँ पर हम लिखेंगे हैव, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लरल होगा द जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, वो अपने ही मत में सब लोग बिखर गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लरल होगा। आई बात समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स, मतलब बोट्स के सभी, एक हर कोई, वन ऑफ द बोट्स क्रू डाउन विथ फीवर, मतलब अब फिर इसमें या तो देखिए भरा तो जाएगा फॉल। अब फॉल, अब क्या करेंगे कि एवरी वन, दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू, देखिए यहाँ पर डाउन है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है सेकेंड फॉर्म आएगा, तो ये ज़्यादा मैटर करता ही नहीं। मतलब उस रात सभी, मतलब एक वन ऑफ द बोट्स, एवरी वन ऑफ द बोट्स, मतलब सभी लोग क्या। और आपको ये पता है कि जब एवरी वन वगैरह आता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं हैज़ डाउन, ये हो नहीं, मतलब ये आप कह सकते हैं इसमें लगना था फेल ही, तो फेल डाउन विथ फीवर, सभी लोग क्या हो गए थे, सभी लोगों को बुखार हो गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो, जैसे जूरी का हो गया और ये सब चीज़ें तो आपको याद करना चाहिए, मतलब रिवाइंड करें। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, और देखिए हम प्रैक्टिस तो करते रहेंगे, प्रैक्टिस हम, आप समझिए कि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे वर्ब का, जब तक नाउन स्टार्ट, मतलब जब तक नाउन के कुछ टॉपिक्स हो नहीं जाते, तो उसके बाद हम नाउन की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिस जो सेक्शन, जो प्रैक्टिस क्लास हमने बनाया है प्लेलिस्ट में, उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आप निरंतर कंटिन्यूसली देखते रहें। और बाकी अब हम आगे चलेंगे, अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो नाउन होगा, और नाउन में देखेंगे बहुत ही मज़ेदार होगा। तो सो आई होप आपको समझ में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।